प्रश्न 51 देखते हैं। प्रश्न 51 देखा जाए तो आप भौतिक भूगोल से कह सकते हैं, सामान्य विज्ञान से कह सकते हैं, या यहाँ तक कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से भी कह सकते हैं। वस्तुतः इस प्रश्न का जो स्रोत है वो इंडिया ईयर बुक है। इसमें बताया गया है कि इंडिया मार्क II हैंडपंप तकनीक ने किस प्रकार भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को सुनिश्चित कराया है, किंतु मार्क II हैंडपंप के कारण प्राकृतिक प्रदूषण भी बढ़ा है, भूमिगत जल का प्रदूषण भी बढ़ा है। इसी से संबंधित प्रश्न है, वह पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रदूषक या संदूषक भूमिगत जल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और आपके विकल्प हैं नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड और लौह। इन चारों में से कौन कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसके आधार पे उत्तर देना है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे संदूषक होते हैं जो किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो कंटेमिनेंट्स का काम करते हैं और प्रदूषण का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। तो जो आर्सेनिक, फ्लोराइड और लौह हैं, ये तीनों प्रकार के प्रदूषक करते क्या हैं कि ये मानवीय क्रियाकलापों के कारण तो नहीं, किंतु जल, प्राकृतिक जल में जो भूमिगत जल है उसमें प्राकृतिक, भौगोलिक, संरचनात्मक एवं विनिर्माण की क्रियाओं के तहत उत्पन्न होते हैं। आर्सेनिक, फ्लोराइड और लौह, क्योंकि 120-25 फीट नीचे ये जो जल स्तर है जहां पर मार्क II हैंडपंप लगा हुआ है, वो ऐसे नहीं प्रदूषित हो जाते। किंतु नाइट्रेट का जो प्रदूषण है ये पूर्णतः मानव जनित क्रियाकलाप है। क्योंकि नाइट्रेट का प्रदूषण कैसे होता है? नाइट्रेट के प्रदूषण में होता क्या है कि एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन वाले रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका जब एक्सेसिव यूज होता है, बहुत अधिक, तो रन ऑफ के कारण बारिश के पानी के साथ बहकर रिस कर अंदर पहुंच जाते हैं, या नदियों में जाते हैं, समुद्रों में जाते हैं। तो नाइट्रेट के अतिरिक्त बाकी सभी प्रदूषक जो हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर बनता है 2, 3 और 4, अर्थात विकल्प बी।